अगर सोचिए अडानी दिवालिया हो गया तो भारत पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, अडानी पर हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए थे उन्हें दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो वो सभी आरोप भारतीयों की उंगलियों पर रटे होंगे। अडानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में लुढ़क कर 38वें स्थान पर गिर गए हैं और अभी तक इनके ऊपर उठने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। लगता है जैसे अडानी का अब दिवालिया निकलने ही वाला है, लेकिन इस बार इस इंडियन बिजनेसमैन का दिवालिया अगर निकला तो नुकसान केवल इस बिजनेस हाउस या इस बिजनेसमैन को नहीं होगा, बल्कि इसका खामियाजा क्या वाकई में भारत को भी उठाना पड़ सकता है। बड़ा सवाल है भारत में फैली इसकी सर्विसेज पर क्या भारत निर्भर हो गया है? क्या अब वापस जाना मुमकिन नहीं है? इतना निर्भर है भारत कि अगर अडानी का दिवालिया निकला तो भारत विकास के मामले में एक दशक पीछे पहुंच जाएगा। ऐसी बातें तो की जा रही है। क्या है इस तथ्य के पीछे की सच्चाई? और दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का भारत का सपना कई साल पीछे जा गिरेगा अगर अडानी दिवालिया हुआ। क्या ये वाकई सच है? भारत पर इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा। और यहाँ हम बात अडानी के पैसे की नहीं, उसकी कैपेसिटी की कर रहे हैं। चलिए आपको बता दें कि अगर अडानी दिवालिया हुआ तो भारत पर उसका क्या असर होगा। कैसे भारत के कई सपने टूट कर बिखर जाएंगे और कैसे भारत चला जाएगा लगभग 10 साल पीछे, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोनों ही परिस्थितियों में आज समझते हैं क्या है कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है अडानी फिलहाल क्या क्या ओन करता है? भारत के 7 बड़े एयरपोर्ट्स, 13 बड़े पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह, अडानी इलेक्ट्रिसिटी बिजली का काम भी कर रहा है अडानी, जो भारत की लार्जेस्ट प्राइवेट पावर कंपनी यानी कि सरकारी जो बिजली बनाई जाती है वो तो है, पर प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी जो बिजली सप्लायर कंपनी है वो अडानी है। सोलर पावर प्लांट्स, गैस प्लांट, यूं समझ लीजिए कि ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अगर अडानी डूब गया तो ये सारी चीजें डूब जाएंगी। एयरपोर्ट्स, बंदरगाह, बिजली का प्रोडक्शन, सोलर पावर प्लांट, गैस प्लांट सब ठप पड़ जाएगा, डूब जाएगा। भारत में सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, एग्री आउटपुट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिफेंस एंड एरोस्पेस, बंकरिंग, रेल एंड मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एक्सप्लोरेशन, पेट्रोकेमिकल्स और सीमेंट प्रोडक्ट्स, इन सब क्षेत्रों में अडानी ने पैसा जमकर लगाया हुआ है। अडानी केवल पैसा नहीं लगा रहा इन क्षेत्रों को डेवलप करने में, बल्कि अपनी कंपनी के जरिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है इन क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए। पिछले 2 दशक से गौतम अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास रहे हैं और भारत के मेड इन इंडिया के सपने को साकार करने में अपना खास योगदान दे रहे हैं। इन्होंने अपना एक जाल फैलाया हुआ है। खुद को अपनी ही कंपनीज के जरिए हर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी किसी और कंपनी से डिस्काउंट पर पैसा उठाते हैं और अपनी किसी दूसरी कंपनी का प्रॉफिट करवाते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल ऑयल है तो इनके पास खुद की ऑयल रिफाइनरीज है, उसी से ऑयल खरीदेंगे। ऑयल खरीदने के लिए जो मुख्य इन्वेस्टर चाहिए वो इनकी खुद की कंपनी होगी। प्रोडक्शन के लिए जो बिजली चाहिए वो भी खुद इनकी कंपनी की ही होगी। अडानी ने भारत में अपना कारोबार कुछ इस तरह फैला लिया कि अगर इनकी कंपनियां बंद हो जाएं तो भारत को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर विकास योजना से, हर प्रोजेक्ट से जुड़े हैं अडानी। यूं समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर भारत के जो इकोनॉमिक एम्बिशंस हैं उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए क्रूशल व्हीकल थे अडानी ग्रुप के इन्वेस्टमेंट और इसकी कैपेसिटी। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के अनुसार भारत का जो डेवलपमेंटल मॉडल है उसे अडानी जैसे रिस्क टेकिंग नेशनल चैंपियंस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगर अडानी दिवालिया हो गया तो वो सब नहीं कर पाएगा जिसका उसने वादा किया था। रोड्स बनाना, पोर्ट्स को डेवलप करना, यानी कि बंदरगाहों को डेवलप करना, एयरपोर्ट्स को मेंटेन करना, जो इंडिया की ग्रोथ के लिए मल्टीपल सेक्टर्स भारत सरकार ने चुने हैं उनमें पार्टनर के तौर पर सरकार की फर्स्ट चॉइस बना रहा अडानी ग्रुप एक लंबे अरसे से, और अब ये मल्टीपल सेक्टर्स भी अडानी के साथ ही डगमगा रहे हैं। अगर सरकार को सोलर पैनल बनाने के लिए फैक्ट्री सेट करनी है तो अडानी करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को पूरा करना है तो अडानी हेल्प करेगा। डिफेंस और वेपनरी को डेवलप करना है, हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनना है, अडानी करेगा। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन चाहिए, अडानी देगा। भारत के पास पैसा तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी नहीं है तो अडानी डेवलप करेगा। और अडानी ने किया भी कुछ हद तक, लेकिन अब क्या, अडानी का तो खेल खत्म होने वाला है, ऐसा नजर आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत खतरा हो जाएगा। क्या ये सारे प्रोजेक्ट, ये सारे वादे, ये सारे प्रोमिसेस अब बस हिस्ट्री बनकर रह जाएंगे, रुक जाएंगे? अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब है कुछ हद तक हाँ, काफी हद तक ये रुक जाएंगे। दोस्तों, सरकार के पास पैसा कहां से आ रहा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन पैसा कैसे खर्च हो रहा है ये मैटर करता है इंडिया की ग्रोथ के लिए। और ये पैसा स्पेंड करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो चेन चाहिए, जो कैपेसिटी चाहिए, वो एक बहुत बड़े दर्जे पर प्रोवाइड कर रहा था अडानी। और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए ये सब अडानी ही प्रोवाइड करने वाला था और वो प्रोजेक्ट्स अभी शुरू भी नहीं हुए। अगर बाकी के बिजनेसमैन जैसे टाटा और अंबानी आगे आए भी तो भी वो इतने बड़े इकोसिस्टम को चंद दिनों या चंद महीनों में मैनेज नहीं कर पाएंगे या डेवलप नहीं कर पाएंगे।
अडानी के बिजनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है अडानी एंटरप्राइजेस, जिसकी 2 मेन सब्सिडीज हैं। अडानी विल्मर जो फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग जो एयरपोर्ट ऑपरेशन को हैंडल करती है, और अडानी रोड ट्रांसपोर्ट जो रोड डेवलपमेंट सेक्टर को संभालती है, जिसके अंतर्गत अडानी ने भारत सरकार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में अपना एक बहुत बड़ा योगदान देने का वादा किया है। इसके अलावा जो बहुत क्रूशल बिजनेस है अडानी का, जो साथ में भारत के लिए भी क्रूशल है, वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। इसके अंडर विंड एनर्जी और सोलर पावर प्लांट्स आते हैं। सबसे ज्यादा शौक तो आपको ये सुनकर लगेगा कि अडानी ग्रीन एनर्जी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर डेवलपर बन चुका है और भारत अडानी ग्रीन एनर्जी के दिवालिये को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अडानी ग्रीन एनर्जी में हाल ही में ऐड हुई है सब्सिडीज अडानी रिन्यूएबल एनर्जी 36, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी 40 लिमिटेड और अडानी रिन्यूएबल एनर्जी 47 लिमिटेड। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स एंड SEZ यानी कि APSEZ जो पोर्टिंग बिजनेस में कितनी अहम भूमिका अदा कर रही है, शायद आपको जानकारी नहीं होगी। ये भारत की लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट कंपनी है और इंडिया का लार्जेस्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इसके अंतर्गत मुंद्रा पोर्ट, दहेज पोर्ट, हाजीरा पोर्ट, गुजरात पोर्ट, धामरा पोर्ट, ओडिशा पोर्ट, कट्टुपल्ली, तमिलनाडु, विजिनीजम और केरला में 10 पोर्ट्स और टर्मिनल आते हैं। इनमें से मुंद्रा पोर्ट सबसे बड़ा है। APSEZ के ऑपरेशंस में पोर्ट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन शामिल है। सोचिए कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी अडानी को दी हुई है। अडानी का एक और सबसे बड़ा बिजनेस है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है, अडानी पावर। ये कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए। ये 1996 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये प्रोजेक्ट पावर क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है, सस्टेन करता है। ये भारत के लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेशन कंपनी है, बिजली कंपनी है प्राइवेट वाली, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 12,450 मेगावाट है। अडानी दिवालिया हुआ तो 12,450 मेगावाट की आपूर्ति कौन करेगा देश में? लाइट गोल होनी शुरू हो जाएगी क्या? सोचिए जरा। पूरे भारत में इसके 4 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं। इतनी बड़ी पावर जनरेशन कंपनी जब बंद हो जाएगी तो बाकी की प्राइवेट और पब्लिक पावर जनरेशन कंपनीज पर बोझ कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, वो भी अचानक से। इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसी के साथ बंद हो जाएगा अडानी ट्रांसमिशन, जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की कमीशनिंग, ऑपरेशन और मेंटेनेंस को हैंडल करने वाली कंपनी है। ये भी इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और इसके अलावा एक और बड़ी कंपनी जिसका बंद हो जाना भारत को हिला कर रख देगा, वो है अडानी टोटल गैस, जो भारत के इंडस्ट्रियल कस्टमर्स और रेसिडेंशियल कस्टमर्स दोनों को सर्व कर रही है। ये कंपनी असल में अडानी ग्रुप और फ्रेंच ऑयल एंड गैस कंपनी टोटल एनर्जीज के बीच एक जॉइंट वेंचर है। ये एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, बहुत बड़ी गैस प्रोवाइडर है। 22 ज्योग्राफिकल एरियाज में इसकी प्रेजेंस है और अगर ये बंद हो गई तो गैस प्रोवाइड करने का जो सिस्टम सालों से चला रहा है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अपने दूसरे वेंचर्स के साथ इसकी प्रेजेंस 41 ज्योग्राफिकल एरियाज के 74 डिस्ट्रिक्ट्स में है। इस वजह से ये इंडिया की लार्जेस्ट सिटी गैस ऑपरेटर है। इसके अलावा जब भी भारत पर कोई आपदा आती है तो अडानी एक परोपकारी बनकर सामने आते हैं वो अलग, और भारत को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत अडानी के दिवालियेपन को शायद अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या अडानी के जाने से भारत को झटका महसूस होगा और इस एक बिजनेसमैन के जाने से भारत की अर्थव्यवस्था को कोई चोट नहीं आएगी? आपका क्या मानना है? नीचे